वेक्टर एंड 3D में आज लाइन के बारे में बात करेंगे। लाइन जो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पढ़ा हुआ है, अब लेकिन यहाँ ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ये उसी तरीके का, अब लेकिन इसमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है लाइन की। अब जैसे कोई लाइन है, अब ये पॉइंट ए से पास हो रही है और लाइन की डायरेक्शन बी है, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे आर इक्वल ए प्लस लेमडा बी। लेमडा कोई भी स्केलर मतलब अदिश नंबर है कोई, और ए वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और जो बी है वो लाइन की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लाइन है। ये वेक्टर ए और बी दोनों दिए होंगे, ए पॉइंट होगा, बी डायरेक्शन होगी, दोनों को ए और बी की लिख देंगे। अब यहाँ जरूरी नहीं कि लैम्डा लिखा जाए, लैम्डा म्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, स्केलर नंबर है ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब वेक्टर ए जैसे दिया हो कोई, अब ए कोई ना कोई वेक्टर दिया होगा, कैसे दे सकते हैं, एक A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के, और यहाँ बी भी दिया होगा वेक्टर फॉर्म में कोई B1 आई, B2 जे और B3 के। तो ए और बी हमें पता होंगे, ए पॉइंट है, ए जो है ये पॉइंट है, पॉइंट मतलब बिंदु जिससे लाइन पास हो रही है, और बी जो है उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ए और बी की वैल्यू हम इधर रख देंगे, आर इक्वल ए प्लस लेमडा बी में, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये इसका वेक्टर फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का। ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये समझ में आ गया। चलो आगे इसमें करो, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है ये लाइन की, हाँ सदिश रूप जिसको बोल देते हैं। अब कार्तीय रूप, कार्टीजियन फॉर्म, लाइन की इक्वेशन कार्टीजियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कार्टीजियन फॉर्म मतलब भाई कोऑर्डिनेट फॉर्म हो, कार्तीय रूप में लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी। इस तरीके से कार्टीजियन फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। x1 y1 और z1 गिवन होगा, ये बिंदु होगा जिससे लाइन पास हो रही है, x1 y1 z1, वही बिंदु जिसको हमने पहले कितना माना था, ए माना था, और इसकी जो डायरेक्शन है लाइन की वो नीचे लिखा है ए बी सी, तो वो डायरेक्शन जिसको हमने बी माना था तो डायरेक्शन को नीचे लिखना है। तो कार्टीजियन फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए बिंदु को ऐसे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिख के यहाँ बीच में इक्वल लगा देंगे, जो डायरेक्शन के जो घटक होंगे आई जे के गुणांक उनको नीचे लिख देंगे ए बी और सी। ये कार्टीजियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब जैसे कभी कभी हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बिंदु भी निकाल सकते हैं लाइन का, इसके इक्वल में कोई लैम्डा या के मान सकते हैं, तो इससे हमें अलग अलग बिंदु भी पता चल जाएंगे। लेकिन ये पहले ध्यान रखो, वेक्टर फॉर्म को कार्टीजियन में चेंज किया जा सकता है और कार्टीजियन फॉर्म को वेक्टर में, क्योंकि हमें पॉइंट पता हो और डायरेक्शन पता हो। यहाँ पॉइंट इधर लिखना है और डायरेक्शन बी लिख देना है, बस सीधे आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखना बिल्कुल सिंपल है। कार्टीजियन फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट हमें इधर लिखना है x1 y1 और z1, और डायरेक्शन को ए बी सी नीचे लिख देना। ये उसके आई जे के गुणांक होते हैं, ये आई कैप वाला, ये जे कैप, ये के कैप, ये डायरेक्शन नीचे लिख देंगे और पॉइंट जो है जिससे पास हो रही है उनके गुणांकों को ऊपर घटा के लिख देंगे। ये तो लाइन की इक्वेशन हो गई। अब कोई भी लाइन का क्वेश्चन हो इससे आसानी से हो जाएगा। अब लाइन में कभी कभी ये देख लिया जाता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करना पड़ता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस पहले बताई जा चुकी हैं फिजिक्स में, जो वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन कोसाइन सब बता दी गई हैं, तो उसको एक बार अपना समझ लो ध्यान से। हाँ, वो फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन और वो वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, उसमें वेक्टर वाला पूरा उसमें डला हुआ है। हाँ, अब इसमें देखो, जैसे दो बिंदुओं से लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखी जाएगी, तो उसके लिए भी बता दे रहे हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब ये इक्वेशन है लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब ये कैसे आएगा, जैसे दो पॉइंट दिए हैं, एक वेक्टर ए में दिया है, दूसरा पॉइंट है वो वेक्टर बी है,
तो ये जो है पॉइंट के इनके कोऑर्डिनेट में दिए होंगे, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी वही फॉर्म में होती है, पॉइंट पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी, ए होता है पॉइंट, बी होती है डायरेक्शन। सबसे बेसिक यही फार्मूला है, इसी का यूज बार बार करते जाना है। अब यहाँ हमें पता चल रहा है पॉइंट ए है तो आर इक्वल ए प्लस लैम्डा। अब यहाँ डायरेक्शन बी थी, लेकिन अब यहाँ ये डायरेक्शन नहीं है। अब यहाँ ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। जब दो पॉइंट हैं तो डायरेक्शन बनाने के लिए एक वेक्टर में दूसरे को घटाना पड़ेगा। तो आर इक्वल ए प्लस लैम्डा और डायरेक्शन की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट में बी माइनस ए। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो दो पॉइंट से पास हो रही। तो आर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये हो गया लाइन में। कार्तीय रूप वेक्टर रूप दोनों हो गया। चलो लाइन का काम इधर से ख़त्म हो गया। कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। ए और बी दिया होगा और ज़्यादा ज़्यादा किसी की क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए होंगे तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो तो ये लिख जाएगा, और वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो ये लग जाएगा। बस पॉइंट पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होनी चाहिए, लाइन का आंसर आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब जैसे दो लाइनें दी हैं उनके बीच का कोण निकालने के लिए पूछा जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो इक्वेशन दी होंगी, एक पहली लाइन दी है आर इक्वल ए वन प्लस लैम्डा बी वन, दूसरी दी है आर इक्वल ए टू प्लस लैम्डा बी टू। इसका पॉइंट ए वन, इसका पॉइंट ए टू है, इसकी दिशा बी वन है, इसकी दिशा बी टू है। दो इक्वेशन दी हैं। अब पूछा जाए दो लाइनों के बीच का कोण बताओ। कोण निकालने के लिए इन पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। लैम्डा के बाद यहाँ लैम्डा या म्यू कुछ भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ जैसे दोनों जगह लैम्डा लिख दिया है, यहाँ ऐसा लिख देना, एक जगह लैम्डा बना देना, एक जगह म्यू बना देना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। केवल दिशा से मतलब होता है इसमें, दिशा है b1 और b2। तो हमें एंगल निकालने के लिए भाई डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है। cos थीटा इक्वल जो b1 और b2 वेक्टर दिए होंगे, b1 b2 को डॉट करके नीचे b1 का मोड और b2 का मोड। ये वाला फार्मूला बहुत पहले फर्स्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2 cos थीटा, फिर थीटा इक्वल कॉस इनवर्स करके लिख देंगे तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल आएगा। अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हो तो cos थीटा 0 होता है। इसका मतलब लंब होने का प्रतिबंध। अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं, लंब होने का प्रतिबंध ये कैसे आएगा? लंब होने का प्रतिबंध ये है, परपेंडिकुलर है अगर लाइन तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए डायरेक्शन का। तो b1 डॉट b2 इक्वल कितना आ जाएगा? 0। और समांतर होने का प्रतिबंध, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर होने का प्रतिबंध, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर कैसी कंडीशन बनेगी? जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम होगी, b1 इक्वल b2, लेकिन यहाँ कोई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। b1 इक्वल लैम्डा b2 लिखेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे पैरेलल होंगे। लैम्डा इसमें कॉमन आएगा, b1 इक्वल लैम्डा b2। ये समांतर होने का प्रतिबंध है। लंब होने का b1 डॉट b2 इक्वल 0। अब जब लंब हो और समांतर कोई ना हो तो फिर सीधे सीधे एंगल का हमें पता ही है, बेसिक फार्मूला cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। इससे हमें पता ही चल जाएगा लंब है कि समांतर। वो एक्स्ट्रा हमने लिख दिया है डायरेक्ट। वो बेसिक फार्मूला मेन ये है cos थीटा वाला, b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 और मोड ऑफ b2। अब जैसे दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना हो, इंटरसेक्शन पॉइंट, कुछ नहीं करना है, इस वाले आर की वैल्यू को उठा के इधर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। दो इक्वेशन बन जाएंगी तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के फिर रख देंगे। यहाँ जो दोनों जगह लैम्डा लिख दिया वो थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, इसको म्यू कर लो। एक जगह अलग कांस्टेंट होना चाहिए ना। अगर हमने एक जगह लैम्डा माना है तो एक जगह फिर म्यू मान लो। प्रतिच्छेदन बिंदु अगर निकालना हो दोनों लाइनों का तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठा के इसमें रख देनी है, दूसरे में। इसके बाद आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कॉफिशिएंट है मतलब गुणांक हैं उनकी तुलना करा देंगे। तुलना करा के दोनों को बराबर कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी और म्यू की निकल आएगी। तो लैम्डा म्यू की वैल्यू जब निकल आएगी तो लैम्डा की वैल्यू इसमें रख देंगे और म्यू की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो उससे लाइन का प्रतिच्छेदन बिंदु वही आर आ जाएगा।
जो इससे निकलेगा प्रतिच्छेदन बिंदु लैम्डा की वैल्यू रखने से, वही प्रतिच्छेदन बिंदु म्यू की वैल्यू से रखने से भी निकलेगा। और इनके बीच का एंगल का फार्मूला ये हो गया है cos थीटा वाला, लंब और समांतर होने का प्रतिबंध भी हो गया है। चलो इंदा इसको नोट करो। अब इसमें दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, ये वाला फार्मूला और नोट कर ले। दो रेखाएं यही दी हैं, जैसे r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी दी r इक्वल a2 प्लस म्यू b2। अब a1 a2 हमें पता है, b1 b2 भी हमें पता होंगे। इनके बीच जो न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी तो उसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1। दोनों पॉइंट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर डॉट लगा देना है और डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मोड ले लेंगे b1 क्रॉस b2 का, और फिर पूरे का मोड ले लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती ऋणात्मक होती नहीं। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकल आएगी। तो पॉइंट हमें पता होंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक वेक्टर ये आ जाएगा, डॉट यहाँ लगा ही हुआ है। क्रॉस निकालना सबको आता है दो वेक्टरों का, फर्स्ट ईयर की क्लास में ही पढ़ा हुआ है और प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर वाले वीडियो में ही डला हुआ है। ये b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे तो ये भी एक वेक्टर आएगा। इसका मोड भी ले लेंगे, आई जे के गुणांकों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर लेते हैं, तो इसका मोड भी आ जाएगा। ऊपर जो वेक्टर आ जाएंगे उनका डॉट कर देंगे। डॉट करना आता है, ये दो वेक्टरों का डॉट कैसे किया जाता है, आई का आई में होता है, जे का जे में और के का के में। और पूरे का मोड लेना है, मतलब या कोई माइनस का साइन आ रहा हो तो उसको हटा देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, डॉट और क्रॉस करना सबको आता है, तो उससे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। तो ये लाइन वाला टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया। अब इसका कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। बस अब ये फार्मूले पहले नोट कर ले, उसको न्यूमेरिकल फिर अब जब लाइव सॉल्व कराया जाएगा तो उसको देखा जाएगा। पहले फार्मूले सब कंप्लीट कर डाले, 15-20 दिन में जितने में हो जाए। जब फार्मूले कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं। तो पहले पूरी बुक में जितने फार्मूले हैं सब कंप्लीट करो, फिर सीधे क्वेश्चन